बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 और 9th के और जितने भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखते हैं उनको मेरा सलाम। आई एम नसीर इलियास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 8 एंड 9th। प्लीज लुक एट द बोर्ड। रियल नंबर्स। जी, रियल नंबर्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे। फिर इसके रिलेटेड मजीद टॉपिक हम पढ़ेंगे कि एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन इट इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर सकते हैं तो वो क्या होगा जी, रियल नंबर होगा। जैसे इधर देख सकते हैं आप, हमारे पास अगर मैं ये कहता हूँ -2 तो -2 को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। अगर मैं कहता हूँ जी 0.5 तो 0.5 इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे आएगा। अगर मैं ये कह देता हूँ जी 2 का स्क्वायर रूट है हमारे पास, तो अगर हम उसको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है तो क्योंकि ये बहुत रेयर चांस है कि इतना जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, तो अगर हम उसको यानी कि ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी हम इसके ऊपर ज़ाहिर कर सकते हैं। यहाँ की स्पेशल नंबर है जैसे पाई है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3.14159 एंड सो ऑन। ये भी एक स्पेशल नंबर है और इसकी वैल्यू भी खत्म कभी नहीं होती, यानी कि होती जाती है। ये भी जो नंबर है ये भी हम नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर सकते हैं जी। अब एक और इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए आप, जो रियल नंबर है हम उसको आर से ज़ाहिर करते हैं। तो आर जो रियल नंबर है वो यूनियन होगा किसका, रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का, यानी कि क्यू रैशनल नंबर, क्यू डैश इररेशनल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों को मिला दें तो वो भी हमारे पास रियल नंबर आएगा। अब आइए देखते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं और इररेशनल नंबर क्या होते हैं। इनको आपने जरा खास तौर पे समझना है, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो जी आइए पहले देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जिसको हम p ओवर q की शेप में लिख सकते हैं, यानी कि p ऊपर q नीचे, एंड p एंड q बिलोंग टू z। z हम कहते हैं इंटीजर्स को, यानी कि इसमें 0 +1 +2 +3 और -1 -2 प्लस वाले भी नंबर आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं। q नॉट इक्वल टू 0, और जिसमें नीचे वाला जो नंबर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जी इधर मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए लिखे हैं, देखें ये 1/3 5/6 7/-12 ये सारे क्या हमारे पास कौन सा नंबर है जी, रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने p की ओवर q की शेप में लिखा है और p ओवर q ये भी हमारे पास इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। जैसे हम लिखते हैं जी इंटीजर में से कोई भी नंबर आप ले लें, जैसे 2 को अगर मैं 1 में डिवाइड करूंगा ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो खाली हमारे पास क्या आएगा 2। तो ये जो खाली 2 है ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर में ही आएगा। यहाँ कोई ऐसा नंबर आप देख लें जिसका आप जिनके कंप्लीट स्केयर बनता हो, ऐसा नंबर जिसका कंप्लीट स्केयर बनता हो तो वो भी हमारे पास क्या होता है, वो भी रैशनल नंबर में आता है। ये देखिए ये 5 का स्केयर बन जाता है 16 है, तो इसका क्या बन जाएगा जी, इसका 4 बन जाएगा। तो ये जो नंबर है जिनके पास जो जिनका स्केयर बन रहा होगा हम उसका स्केयर रूट लें तो वो भी जो नंबर आएगा वो भी हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा। या हम इनको ओवर में लिख सकते हैं या फिर हम इनका स्केयर रूट लेंगे तो वो ही नंबर जो है वो इरेशनल नंबर ही बनेगा जी। तो ये था हमारे पास रैशनल नंबर। अब इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? ऐसे डेसिमल जो पॉइंट के बाद जो है ना 1-2 नंबर आने के बाद रुक जाते हैं, उनको हम कहते हैं जी टर्मिनेटिंग में, ये खत्म हो गया। जैसे 0.375 0.735, यहाँ पे और नंबर ऐसा हो गया 3 या 4 नंबर चलने के बाद रुक जाए तो हम इनको कहते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कौन से होंगे? ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद सेम नंबर आएंगे लेकिन वो खत्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे। जैसे 0.66666, तो ये आपके चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं होंगे, तो ये आपके होंगे रिकरिंग नंबर। लेकिन इनमें खास पैटर्न आप देखें 666 हर दफा 6 ही रिपीट हो रहा है। उसके बाद 0.252525 इसमें भी एक खास पैटर्न है और ये भी नॉन रिकरिंग नंबर है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ये सारे जो है सारे के सारे जो है ये रैशनल नंबर में ही आएंगे। अब आइए इसका
दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इररेशनल नंबर वो करते हैं जी। इररेशनल नंबर आप इसी डेफिनेशन का रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास इररेशनल नंबर आ जाएंगे। जैसे द नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म दैट कैन नॉट बी रिटर्न। अब यहाँ पे आपने नॉट लगा देना इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q equal to integers and q not equal to 0 और इररेशनल नंबर आप कह देंगे। यानी कि आप अगर जो इररेशनल नंबर है इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे इररेशनल नंबर आ जाएंगे। अब आप देखिए ऐसे नंबर जिनका आप स्क्वायर रूट ले लें और वो पॉइंट के बाद नंबर चलते जाए रुके ना, चलते जाए और रुके ना, वो हमारे पास जो होंगे वो इररेशनल नंबर्स आएंगे और उनके अंदर आप पैटर्न भी कोई देखेंगे। जैसे 2 का अगर हम स्क्वायर रूट ले तो बनेगा 1.4141 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं, ये भी इररेशनल नंबर में आएंगे। उसके बाद आप पाई, ये स्पेशल नंबर है, पाई की वैल्यू, जी की वैल्यू इस तरह, तो ई की वैल्यू स्लैब में आप पढ़ते हैं। ये नंबर भी पॉइंट के बाद आपके चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ये भी किसमें आएंगे इररेशनल नंबर में आएंगे। या कोई ऐसा नंबर आप ले लें जिसमें आप वो नंबर लें जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो, जैसे 5 6 7 8, उसके बाद 9 नहीं होगा, 10 हो गया, फिर उसके बाद 11 13 15, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आप उनका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉइंट के बाद नॉन टर्मिंग की सूरत में हमारे पास आएंगे, ये रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे। तो ये जो सारे नंबर हैं ये हमारे पास इररेशनल नंबर है। इनके अंदर आप देखेंगे पैटर्न भी आपको कोई नजर नहीं आएगा। तो जैसे ये पैटर्न नजर आ रहा है ये, तो इनको हम इन तमाम नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि ये खत्म तो नहीं होते लेकिन ये बार बार एक जैसा नंबर रिपीट नहीं होता। तो जैसे ये 3 का स्क्वायर रूट लिया गया तो ये हमारे पास आ गया 1.377320508007। तो ये नंबर आपके खत्म नहीं होंगे, चलते जा रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे इररेशनल नंबर। इनके सिंपली आप देख लें ऐसे नंबर जो पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं जिनको हम p और q कुछ शेप में लिख लें या हमारी 5 में 4 या कोई भी, हर रैशनल नंबर जो होगा वो हर जो इंटीजर होगा वो रैशनल नंबर ही होगा। क्यों कि इसके नीचे भी हम मान लगा सकते हैं, इसके नीचे भी हम मान लगा सकते हैं, इसके नीचे भी हम मान लगा सकते हैं, तो ये भी ओवर की शेप में आ जाएगा। तो ये सारे जो है ये आपके रैशनल नंबर है और ये जो है हमारे ये क्या हो गया इररेशनल नंबर। आइए अब इनको जब हम मिलाते हैं, इसके इसको और इसको हम जब मिलाएंगे q यूनियन q डैश, तो हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है रियल नंबर। तो ये था हमारे पास रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर में आप में क्या आएगा जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, जो पॉइंट के बाद सेम नंबर आएंगे। और जो इररेशनल नंबर है इसमें वो नंबर आते हैं जो खत्म नहीं होते, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और पॉइंट के बाद उनका एक खास पैटर्न जो है ना वो नहीं होता, वो यानी कि अनलिमिटेड चलते जाते हैं। तो आई होप दैट आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसकी इस मामले में हेल्प करूँगा। जज़ाकल्लाह, हाफिज़।